भगवान शिव की पावन रात्रि आज महाशिवरात्रि आप सभी को, पूरे विश्व में निवास करने वाले सनातनी बहन भाई को, सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। ये शिव कृपा है, भगवान शंकर की उदारता, शंकर की करुणा और उनकी दया। स्क्रीन चालू करो। भगवान शिव की कथा, उनकी करुणा और उनकी कृपा, उनकी उदारता से आज ये पावन शिवरात्रि के अवसर पर आप और हम सिद्धपुर नगर सीहोर की पावन धरा पर, कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर विराजमान होकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये प्रभु कृपा है और उसकी जब तक दया ना हो, उसकी जब तक करुणा ना हो, उसकी जब तक कृपा ना हो, तब तक कहीं पहुंचना, कहीं जाना या किसी स्थान पर पहुंचना बड़ा कठिन है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव तत्व कह रहा है, उसकी करुणा होती है, उसकी उदारता होती है, उसकी दया होती है, तब कहीं शिव का शिवालय मिलता है, तब कहीं शंकर का द्वार मिलता है, तब जाकर कहीं शिव की शरणागति प्राप्त होती है, वरना ये शरणागति मिलती ही नहीं। महाराज आटा लाना है, चावल लाना है, शक्कर लाना है, शैम्पू लाना है, साबुन लाना है, सर्प लाना है, कितना लाना है, कितना प्राप्त करना है, कितना लेकर आना है, इसकी लिस्ट आप बनाते हो। बोलो बनाते हो कि नहीं बनाते? अरे जम के तो बोलो जरा, बनाते हो ना? इसकी लिस्ट आप बनाते हो। इसकी लिस्ट कोई दूसरा नहीं बनाता। घर की माता बनाएगी, घर के लोग बनाएंगे, घर के वृद्ध बनाएंगे, घर के बड़े बनाएंगे, घर के बुजुर्ग बनाएंगे, घर का बच्चा बच्चा उस लिस्ट को बना देगा। देखिए, बहुत स्मरण करिएगा, आज शिवरात्रि की कथा है और मौका मिला है, एक मिनट की भी कथा, एक क्षण की भी कथा व्यर्थ बात में आपकी ना जाए। जो मौका मिला है, पूरे दिन भर में 3 घंटे, और 3 घंटे में से भी आधा घंटा तो मूछ वाला दादा ले जाता है, बचता है 2.5 घंटा, उसको आप अच्छे से ग्रहण कर लीजिए। छूके ना, ये छूट ना जाए। ये छूटना नहीं चाहिए। मौका मिला है, इसको श्रवण करो, अपने जीवन में उतारो। महाराज, सामान की लिस्ट आप बनाते हो, सामग्री की लिस्ट आप बनाते हो। केवल एक लिस्ट ऐसी होती है जो तुम कभी नहीं बनाते हो, वो है तुम्हारी दवाई की लिस्ट। वो लिस्ट दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है,
कोई दूसरा बनाता है, वो लिस्ट तुम नहीं बनाते। आटा, चावल, दाल, शक्कर, साबुन, सर्फ, पाउडर, जो भी सामग्री तुम्हें चाहिए उसकी लिस्ट तुम बना लोगे। पर एक लिस्ट ऐसी होती है तुम्हारे रोग की, बीमारी की, स्वास्थ्य की, जिसकी लिस्ट तुम कभी नहीं बनाते, दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है। उसी तरह तुम तुम्हारे कर्म की लिस्ट बना सकते हो कि तुमने कैसा कर्म करा है, पर भाग्य की लिस्ट तो मेरा महादेव ही बना पाता है। आप कर्म की लिस्ट बना सकते हो। कल भी कथा में कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम्हारे कर्म की लिस्ट तुम बना सकते हो, अच्छा करा कि बुरा करा, झूठ बोला ना बोला, सत्य कहा ना कहा, उस कर्म की लिस्ट बनाने वाले तुम हो। भगवान गीता में भी कहते हैं कर्म किए जा, कर्म करो। हम भी आपसे कहते हैं कर्म करो, करो कर्म, जाओ। जिस कार्य को करने जा रहे हो उस कार्य को लगनता से करना, दिल से करना। और जब तुम लगनता से करोगे, दिल से करोगे, तो निश्चित है उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। करो। पर बहुत अरमान रखकर नहीं, भीतर अरमान वो होना चाहिए कि मेरा बाबा, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव जो देगा, मेरा बाबा जो मुझे प्रदान करेगा वो कम नहीं देगा, जो देगा वो बहुता में देगा, और उसकी कोई होड़ नहीं हो सकती। जब वो देता है, सारे देव देते हैं, पल्ला झाड़ कर देते हैं। क्या देते हैं? पल्ला झाड़। सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। तुम्हारे भाग्य में कितना लिखा है, कितना तुम्हारे को देना है, कितना कम देना है, कितना अधिक देना है, कैसा देना है, सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। और मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसकी करुणा कब नहीं है, उसकी करुणा। बहुत जोरदार आवाज है जी जी, बहुत बढ़िया। वो देता है तो बड़ी बड़े आनंद में देता, बड़े आनंद। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। उसने देने में कोई कमी नहीं रखी, बस अपने भीतर थोड़ा सा संतोष रूपी धन होना चाहिए। एक गुरुजी के 2 चेले थे। जजमान ने कहा तुम्हारे शिष्यों को हमारे घर में भोजन करने भेज देना। ठीक है, भेज देंगे। अब गुरुजी ने दोनों चेलों को भोजन करने के लिए भेजा, और भोजन करने के लिए जब गुरुजी ने भेजा तो दोनों से कह दिया अच्छे पेट भर कर खा कर ना हो, जो भी मिले उसको अच्छे से पाना, प्रेम से पाना, आनंद से पाना। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में ट्रेन में बैठ के बड़ा पाव खाता है। इसीलिए गुरुजी अपने चेले से कहते हैं कि थोड़ा सा सावधानी से जाना, जैसा मिले वैसा पाना, नखरे नहीं करना,
अच्छे से रहना, प्रेम से रहना। शिष्य दोनों चल दिए। अब गुरुजी से शिष्यों ने पूछ लिया किसके यहाँ जाना है? अरे वो नगर में सेठ है ना, बहुत पैसे वाला, बहुत धनपति, बहुत करोड़पति, बस उसी के यहाँ भोजन करने जाना। अब दोनों शिष्य चले और दोनों शिष्यों ने जाकर सुंदर भोजन प्रसादी ग्रहण करी। चांदी की थाली में भोजन आया, श्रीखंड आया, रबड़ी आई, रसगुल्ला आया, पूड़ी आई, सब्जी आई। इन दोनों ने खूब खाई। खाने के बाद सेठ जी आए और उन्होंने दोनों का तिलक करा। तिलक कर कर दोनों को 2-2 रुपए दे दिए। कितने रुपए दिए? जम के बोलो जरा। 2-2 रुपए उनको दिए। अब 2-2 रुपए उनको दिए। दोनों दोस्त जाने लगे, शिष्य जाने लगे। एक बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न। एक की प्रसन्नता इतनी थी जिसका वर्णन नहीं, और दूसरा मुंह उतारा हुआ था, मुंह लटका हुआ था, लटका लटका मुंह भिन भिन कर रहा था। काय का सेठ? काय का सेठ? बताओ। भिखारी 2 रुपया दिया। काय का सेठ? भिखारी 2 रुपया दिया। अब एक प्रसन्न है और एक का मुंह उतरा हुआ है। एक की प्रसन्नता है और एक का मुंह उतरा हुआ है। अब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने देखा कि एक तो इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, और एक को देखो तो मुंह उतरा हुआ है। क्या बात है? इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? नहीं नहीं, गुरुजी मुझको भी 2 रुपए मिले हैं और इसको भी 2 रुपए मिले हैं, तो तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे गुरुजी पूछो ही मती। चांदी की थाली में खाना खिलाया, पूड़ी रबड़ी श्रीखंड सब दिया, और दक्षिणा तो देखो कितनी दी? 2 रुपए। अब गुरुजी ने दूसरे से पूछा कि तू इतना खुश क्यों हो रहा है? तुझे दुख नहीं हो रहा? अरे गुरुजी, सेठ जी के घर गया, जिंदगी में आज तक चांदी की थाली में खाना नहीं खाया था, खाना खाया, श्रीखंड रबड़ी खाई, और गुरुजी वो सेठ जो कभी किसी को 1 रुपया नहीं दे, उसने मुझे 2 रुपए दिए। इससे बड़ी खुशी जिंदगी की नहीं हो सकती। जो कभी किसी को 1 रुपया ना दे, वो मुझे 2 रुपए दे रहा है, जिंदगी की इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो गुरुजी ने दूसरे चेले से पूछा कि अरे तुझे दुख क्यों हो रहा है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, मैंने तो सोचा था इतना करोड़पति चांदी की थाली में जब भोजन करा रहा है, इतना अच्छा अच्छा खाना खिला रहा है, तो मेरा मन कहता है कि ये जरूर दक्षिणा में 100 रुपए तो देगा। बस हमारे दुख का कारण यही है कि हम इतनी अभिलाषा लेकर चलते हैं, वो थोड़े में हम संतुष्ट नहीं हो पाते कि जो मिला वो परमात्मा की कृपा से मिला है। जो दिया उसने कम ना दिया। अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छी पत्नी दी, अच्छे माता पिता दिए, ये सारे संबंध हमको दिए, सारे संबंध। दुनिया का केवल एक संबंध ऐसा होता है जो 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर भी आता है। इस 84 लाख योनियों के अंतर्गत केवल एक संबंध ऐसा होता है जो केवल एक बार मिलता है। वो संबंध है माता पिता और पुत्र का। माता पिता और पुत्री का ये संबंध केवल एक बार मिलता है। बाकी तुम जितने जन्म लोगे, तुम कुत्ता बन के भी पैदा हो गए तो ये जगदम्बा ये भी जन्म ले लेगी। तुम मेंढक बन के जन्म ले लिए तो ये मेंढकी बन के जन्म ले लेगी। तुम चिड़िया बनकर जन्म ले लिए तो ये
चिड़िया बन के जन्म मिलेगी, पत्नी हर जन्म में मिलेगी, बच्चे हर जन्म में मिलेंगे, परिवार हर जन्म में मिलेगा, घर हर जन्म में मिलेगा, कुटुंब हर जन्म में मिलेगा, पर केवल एक संबंध ऐसा होता है कि माता पिता पुत्र और बेटी का संबंध केवल एक बार होता है, यह संबंध दूसरी बार नहीं। जो आज माता पिता मिले हैं ये दूसरी बार मिलने वाले नहीं हैं। करो आदर, करो सम्मान, करो सत्कार। इसका हवा आ रही है थोड़े से, इसका आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। तुम लोग खड़े हो जाते हो ना, इसलिए आस्था वाले तुम्हें दिखाना बंद कर देते हैं। बार बार तुम लोग हाथ हिलाते हो। आप बैठे रहोगे अपनी जगह पर, कथा का रस तत्व ग्रहण करो कि टीवी की ओर देख रहे हो, इशारा करना। आप लोग आनंद लो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो। महाराज, संबंध एक है, वो माता पिता का संबंध है, और वो माता पिता का जो संबंध है बच्चों से, वो संबंध केवल एक बार रहता है, पुत्र का माता पिता के प्रति, बेटी का माता पिता के प्रति। बाकी का कोई संबंध बार बार नहीं होता, बार बार नहीं, कोई संबंध। ये एक ही बार मिला है, बाकी के सारे संबंध मिलते जा मिलेंगे। एक लिस्ट है तुम्हारी दवाई की जो डॉक्टर बनाता है, कर्म की लिस्ट तुम बनाओ। मैं मृत्युलोक में जन्मी हूं, मैं इस मृत्युलोक में आई हूं, अच्छा कर्म करूंगी, अच्छा कर्म करूंगा, जिंदगी में कोई ऐसा कार्य कर कर जाऊं कि अंत समय में वो परमात्मा से मिलन हो जाए। और जब उस परमात्मा से मिलन होगा तो वो मिलन फिर आखिरी होगा, आखिरी। और वो धैर्यता, वो आनंदता हमारे भीतर प्रकट होना चाहिए, और वो विश्वास से प्रकट होगी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा जी है, नहीं तो नहीं है। आप मानो तो कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, और ना मानो तो वो तो तुम्हारे गांव में भी कंकर है। मानो तो उसके ऊपर विश्वास लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, भरोसा लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, और